पूर्ण तरंग डिस्कारी क्या होता है या फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके साथ इसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। पूर्ण तरंग डिस्कारी में प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा के पूरे चक्र धनात्मक एवं ऋणात्मक में लोड से धारा बहती है। पूर्ण तरंग डिस्कारी दो प्रकार के होते हैं, मध्य निकासी पूर्ण तरंग डिस्कारी तथा ब्रिज डिस्कारी। पहला हम बात करते हैं मध्य निकासी पूर्ण तरंग डिस्कारी यानी कि सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। इस चित्र में, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है, इस चित्र में मध्य निकासी पूर्ण तरंग डिस्कारी के परिपथ दर्शाया गया है। इस तरंग में मध्य निकासी ट्रांसफार्मर के दोनों सिरों में दो डायोड D1 तथा D2 एवं लोड RL इसके जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया उसके अनुसार लगाया गया है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा V1 लगाई गई है। द्वितीय कुंडली के मध्य निकासी बिंदु को शून्य निर्देश वोल्टा या भू समकर्पित की तरह उपयोग में देते हैं। ट्रांसफार्मर के मध्य निकासी बिंदु तथा किसी एक सिरे के मध्य वोल्टा Vs पूर्ण द्वितीय कुंडली पर प्राप्त वोल्टा V2 की आधी होती है, अर्थात Vs V2/2 ट्रांसफार्मर के मध्य निकासी बिंदु तथा किसी एक सिरे के मध्य वोल्टेज परिणाम के बराबर है, परंतु कला में विपरीत हैं। अब हम बात करते हैं कार्यकारी सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। धनात्मक अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली का A सिरे धनात्मक होता है और B सिरा ऋणात्मक, अतः डायोड D1 अग्रबायासित होता है और डायोड D2 पश्चबायासित, जिसके परिणाम स्वरूप डायोड D1 से चालन होता है जबकि डायोड D2 में से चालन नहीं होता है। लोड प्रतिरोध RL तथा डायोड D1 से धारा की प्रवाह चित्र में दर्शाया गया है। ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली से A सिरा ऋणात्मक होता है और B सिरा धनात्मक, अतः डायोड D2 अग्रबायासित होता है और डायोड D1 पश्चबायासित, जिसके परिणाम स्वरूप डायोड D2 से चालन होता है। जब डायोड D1 से चालन नहीं होता, लोड प्रतिरोध RL तथा डायोड D2 से धारा की प्रवाह चित्र में दर्शाया गया है। चित्र में यह स्पष्ट है कि निविष्ट वोल्टा के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही चक्रों में लोड प्रवाहित धारा का मान एक ही दिशा में होता है, अतः लोड RL के सिरों के मध्य वोल्टा पूर्ण तरंग डिस्कारी वोल्टा होती है। निविष्ट वोल्टा Vs निर्गत वोल्टा V0 तथा लोड धारा IL के तरंग रूपों में दर्शाया गया है। पहला है निविष्ट वोल्टा और ओमेगा टी, दूसरा है निर्गत वोल्टा, तीसरा है धारा वोल्टा और एक्स एक्सिस में ओमेगा टी है। निर्गत औसत या दिष्ट वोल्टा एवरेज ऑफ DC आउटपुट वोल्टेज। प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा का तत्कालिक मान है V Vm साइन ओमेगा टी, ये हो गया Vm साइन थीटा। Vm अधिकतम वोल्टा, थीटा टी इक्वल टू ओमेगा टी कला कोण। लोड के सिरों पर निर्गम वोल्टा का मान दिया जाएगा। V0 Vm साइन ओमेगा टी यानी कि V साइन थीटा, और थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 और पाई धनात्मक अर्धचक्र में। V0 माइनस Vm साइन ओमेगा टी माइनस Vm साइन थीटा, और थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई ऋणात्मक अर्धचक्र में, जहाँ Vm कुंडली के प्रत्येक आधे भाग पर अधिकतम वोल्टा का मान है। निर्गत औसत या दिष्ट वोल्टा का मान ज्ञात करने के लिए हम चित्र में पूर्ण चक्र 0 से लेकर 2 पाई में वक्र के नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। प्रथम चक्र के बाद वक्र की पुनरावृत्ति होती है तथा इस क्षेत्रफल को आधार 2 पाई में भाग देते हैं, अतः V एवरेज V DC V0 पूरे चक्र में वक्र के नीचे का क्षेत्रफल डिवाइड बाई आधार, आधार इक्वल टू पूर्ण चक्र में लगा समय T/2। इसलिए V DC V d थीटा बाई पाई, ये हो गया Vm साइन थीटा d थीटा डिवाइड बाई पाई। Vm बाई पाई कोई और इसके जो लिमिट्स कॉस थीटा है, इसके जो लिमिट्स है 0 से लेकर पाई तक, तो हम इसको लिख सकते हैं V DC 2 Vm डिवाइड बाई पाई 0.636 Vm। समीकरण से हम यह कह सकते हैं कि औसत या दिष्ट वोल्टा का मान निवेश पर प्रत्यावर्ती वोल्टा पर अधिकतम मान का 63.6% होता है तथा यह मान अर्ध तरंग अधिष्कारी के लिए प्राप्त मान के 2 गुना होता है, अतः पूर्ण तरंग डिस्कारी अर्ध तरंग डिस्कारी से 2 गुना प्रभावशाली होता है। निर्गत औसत या दिष्ट धारा एवरेज और लोड करंट। I Im साइन ओमेगा टी, Im साइन थीटा। I माइनस Im साइन ओमेगा टी, ये हो गया माइनस Im साइन थीटा, और इसके जो लिमिट्स है थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, और ऋणात्मक अर्धचक्र में थीटा लाइज बिटवीन पाई एंड 2 पाई।
यहाँ आई एम इज इक्वल टू वी एम डिवाइड बाई आर एफ प्लस आर एल। आर एफ डायोड का चालन अवस्था में प्रतिरोध है। आर एल इज वेरी मच ग्रेटर देन आर एफ। आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई आर एल। निर्गत औसत व दिष्ट धारा का मान ज्ञात करने के लिए पूरे चक्र 0 से लेकर 2 पाई में वक्र के नीचे क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। प्रथम चक्र के बाद वक्र की पुनरावृत्ति होती है तथा इस क्षेत्रफल को आधार 2 पाई से भाग देते हैं। अतः आई एवरेज इज इक्वल टू आई डी सी इज इक्वल टू पूरे चक्र के नीचे का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई आधार। आधार इज इक्वल टू पूर्ण चक्र में लगा समय T/2। आई डी सी इज इक्वल टू आई डी थीटा और डिवाइड बाई टी, ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक आई एम साइन थीटा डी थीटा बाई पाई। आई एम बाई पाई कॉस थीटा विद अ माइनस साइन, 0 से लेकर पाई तक लिमिट है, तो ये हो जाएगा आई एम बाई पाई 1 माइनस माइनस 1। तो ये आई डी सी इज इक्वल टू 2 आई एम डिवाइड बाई पाई इज इक्वल टू 0.636 आई एम। आई डी सी इज इक्वल टू 2 बाई पाई वी एम डिवाइड बाई आर एफ प्लस आर एल, ये हो जाएगा 0.636 डिवाइड बाई आर एफ प्लस आर एल वी एम। समीकरण से यह स्पष्ट है कि औसत या दिष्ट धारा का मान लोड धारा का अधिकतम मान 63.6 होता है। स्पंद मान वोल्टा का वर्ग माध्य मूल मान RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। स्पंद मान वोल्टा का वर्ग माध्य मूल मान V RMS इज इक्वल टू 1/2 पाई V स्क्वायर डी थीटा टू द पावर हाफ, ये हो जाएगा 1/2 पाई वी एम साइन थीटा होल स्क्वायर डी थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ वी एम साइन थीटा होल स्क्वायर डी थीटा, ये 0 से लेकर 2 पाई तक टू द पावर ऑफ हाफ, ये हो जाएगा 1/2 पाई वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा टू द पावर ऑफ हाफ, और इसकी लिमिट से 0 से लेकर पाई तक, तो ये हो गया वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा टू द पावर ऑफ हाफ। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट 2। समीकरण से हमें स्पंदमान वोल्टा दिष्ट घटक तथा प्रत्यावर्ती घटक के मध्य का वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त होता है। स्पंदमान धारा का वर्ग माध्य मूल मान RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का वर्ग के औसत के वर्गमूल को धारा वर्ग माध्य मूल IRMS मान कहते हैं। अतः IRMS इज इक्वल टू 1/2 पाई आई स्क्वायर डी थीटा टू द पावर ऑफ हाफ, ये हो जाएगा 1/2 पाई आई एम साइन थीटा होल स्क्वायर डी थीटा प्लस माइनस आई एम साइन थीटा होल स्क्वायर डी थीटा टू द पावर ऑफ हाफ, ये हो जाएगा 1/2 पाई आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा टू द पावर ऑफ हाफ, ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर बाई पाई इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा टू द पावर ऑफ हाफ। तो IRMS इज इक्वल टू आई एम बाई रूट 2। पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। दिष्टकरण दक्षता हमें यह बताती है कि निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति की कितनी प्रतिशत उपयोगी निर्गत दिष्ट शक्ति में परिवर्तित होता है। इस प्रकार दिष्टकरण दक्षता को लोड को प्राप्त निर्गत दिष्ट शक्ति तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से प्राप्त निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति के अनुपात के द्वारा परिभाषित करते हैं। दिष्टकारी की दक्षता ईटा इज इक्वल टू लोड को प्राप्त निर्गत दिष्ट शक्ति डिवाइड बाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से प्राप्त निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति PDC बाई PAC। निर्गत दिष्ट शक्ति PDC दी जाती है PDC इक्वल टू आई स्क्वायर DSP RL। निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली डायोड तथा लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाह के कारण क्षय शक्ति के योग के बराबर होती है। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए PAC इक्वल टू आई स्क्वायर RMS RF प्लस RL। अतः दिष्टकारी की दक्षता ईटा इज इक्वल टू आई स्क्वायर DC RL डिवाइड बाई आई स्क्वायर RMS RF प्लस RL। तो IDC बाई RMS होल स्क्वायर RL डिवाइड बाई RF प्लस RL। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में IRMS इक्वल टू IM बाई रूट 2 एंड IDC इज इक्वल टू 2IM बाई पाई। IDC बाई IRMS इज इक्वल टू 2IM बाई पाई इंटू रूट 2 डिवाइड बाई IM, ये हो जाएगा 2 रूट 2 डिवाइड बाई पाई। तो ईटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 रूट 2 डिवाइड बाई पाई टू द पावर 2 RL बाई RF प्लस RL, ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर RL डिवाइड बाई RF प्लस RL, ये हो जाएगा 0.812 डिवाइड बाई 1 प्लस RF बाई RL। यदि RL इज वेरी मच ग्रेटर देन RF, ईटा मैक्स इज इक्वल टू 0.812 या 81.2%। अतः यदि हम लोड प्रतिरोध की डायोड
प्रतिरोध से बहुत अधिक माने तो पूर्ण तरंग दिशकारी की दक्षता का अधिकतम मान 81.2% होता है। फिर भी पूर्ण तरंग दिशकारी की दक्षता हमेशा 81.2% से कम होती है। अब हम बात करते हैं रिपल फैक्टर या उर्मी का गुणांक क्या होता है। अर्ध तरंग दिशकारी की तरह धारा के संबंध में उर्मी का गुणांक गामा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IRMS स्क्वायर माइनस IDC होल स्क्वायर डिवाइड बाई IDC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IRMS डिवाइड बाई IDC होल स्क्वायर माइनस 1। पूर्ण तरंग दिशकारी में IRMS इज इक्वल टू IM बाई रूट 2 तथा IDC इज इक्वल टू IM बाई पाई। IRMS बाई IDC इज इक्वल टू IM बाई रूट 2 इंटू पाई बाई 2IM इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2 रूट 2। अतः उर्मी का गुणांक गामा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IRMS डिवाइड बाई IDC होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पाई डिवाइड बाई 2 रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल 0.482। वोल्टा के संबंध में उर्मी का गुणांक गामा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VRMS होल स्क्वायर माइनस VDC होल स्क्वायर डिवाइड बाई VDC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VRMS डिवाइड बाई VDC होल स्क्वायर माइनस 1। पूर्ण तरंग दिशकारी में VRMS इक्वल टू VM डिवाइड बाई रूट 2 एंड VDC इक्वल टू VM बाई पाई। VRMS बाई VDC इज इक्वल टू VM बाई रूट 2 इंटू पाई बाई 2 रूट 2 VM ये हो जाएगा पाई बाई 2 रूट 2। अतः उर्मी का गुणांक इज इक्वल टू VRMS बाई VDC होल स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पाई डिवाइड बाई 2 रूट 2 माइनस 1 ये हो गया 0.482। इस समीकरण से स्पष्ट है कि पूर्ण तरंग दिशकारी में प्रत्यावर्ती धारा वोल्टा घटक निर्गम से प्राप्त दिष्ट घटक के मान के 48.2% होती है। अतः पूर्ण तरंग दिशकारी के निर्गम में स्पंदन अर्ध तरंग दिशकारी की अपेक्षा काफ़ी कम होगी। अतः प्रत्यावर्ती धारा वोल्टा को दिष्ट धारा वोल्टा में बदलने के लिए पूर्ण तरंग दिशकारी एक अच्छा परिवर्तक है। वोल्टा नियमन या वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, अब हम उसके बारे में बातचीत करते हैं। निर्गत दिष्ट वोल्टा निर्गत धारा पर निर्भर करती है। लोड धारा में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्गत दिष्ट वोल्टा में परिवर्तन की कोटि का मापन वोल्टा नियमन से करते हैं। प्रतिशत वोल्टा नियमन निम्न समीकरण से परिभाषित किया जाता है। VR इज इक्वल टू V नो लोड माइनस V फुल लोड डिवाइड बाई V फुल लोड इंटू 100। ये VNL माइनस VFL डिवाइड बाई VFL इंटू 100%। V नो लोड इज इक्वल टू VNL शून्य लोड धारा पर निर्गत वोल्टा। V फुल लोड इज इक्वल टू VFL लोड पर निर्गत वोल्टा। एक आदर्श दिष्ट प्रदायक में निर्गत वोल्टा लोड धारा पर निर्भर नहीं करती तथा VNL इज इक्वल टू VFL। अतः एक आदर्श शक्ति प्रदायक के लिए वोल्टा नियमन का मान शून्य होता है। इस समीकरण से IDC इज इक्वल टू IM डिवाइड बाई पाई इज इक्वल टू 2 बाई पाई VM बाई RF प्लस RL। तो IDC RF प्लस RL इज इक्वल टू VM डिवाइड बाई पाई। IDC RL इज इक्वल टू VM डिवाइड बाई पाई माइनस IDC RF। क्योंकि VDC इज इक्वल IDC RL अतः हम पाते हैं कि VDC इज इक्वल टू VM बाई पाई माइनस IDC RF। इस समीकरण से स्पष्ट है कि पूर्ण तरंग दिशकारी के परिपथ को थेवेनिन तुल्य परिपथ द्वारा दर्शाया जा सकता है, जहां डायोड पर निवेश पर ट्रांसफार्मर की जगह V थेवेनिन इज इक्वल टू V इज इक्वल टू VM बाई पाई दिश वोल्टा का एक स्रोत लगते हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध V थेवेनिन इज इक्वल टू RF इस तरह से प्राप्त तुल्य परिपथ में दर्शाया गया है। तो VR इज इक्वल टू 2VM डिवाइड बाई पाई माइनस ब्रैकेट में 2VM बाई पाई माइनस IDC RF ब्रैकेट क्लोज। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी IDC RF डिवाइड बाई 2VM बाई पाई माइनस IDC RF इज इक्वल टू IDC RF डिवाइड बाई IDC RF प्लस RL माइनस IDC RF। VR इज इक्वल टू RF बाई RL। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोड प्रतिरोध परिपथ में लोड हटाने पर नो लोड VNL इज इक्वल टू VDC इज इक्वल टू 2VM बाई पाई, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोड धारा IDC का मान शून्य होगा। यदि परिपथ में पूर्ण लोड धारा है तब निर्गत दिष्ट वोल्टा का मान समीकरण से प्राप्त होगा। यह समीकरण एक सीधी रेखा का समीकरण है जिसमें दिष्ट लोड धारा IDC बढ़ने पर लोड पर प्राप्त दिष्ट वोल्टा VDC का मान रेखीय रूप से कम होता है। इसे चित्र में दर्शाया गया है। धन्यवाद।